चलिए, हेलो दोस्तों। हम जैसे कि आपको बता दें कि ग्रुप डी और बीपीएससी टीचर के लिए साइंस का बैच स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर डे साइंस का क्वेश्चन सेट वाइज कराया जा रहा है। यहाँ पे चारों क्वेश्चन का फुल डिस्कशन कराया जाएगा और पर डे आप लोगों के लिए चुनिंदा क्वेश्चन कराया जाएगा। 25 से 30 क्वेश्चन पर डे होगा। आप लोग रोजगार तक यूट्यूब चैनल से जुड़े और इस क्वेश्चन को अपने कॉपी कलम लेकर के बैठे और साथ में इसको आप अपने से क्वेश्चन को बनाएं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ऑक्टेन वर्गीकरण के न्यूलैंड लॉ में निम्नलिखित में कौन सा तत्व अंतिम तत्व है? आपका ऑप्शन है पहला रेडियम, दूसरा हो गया थोरियम, तीसरा आयरन और चौथा है रोडियम। अब हम देखते हैं ऑक्टेट रूल क्या होता है। देखिए, आवर्त सारणी को सबसे पहले आपका डोबनेरा ने दिया था। इसने दिया था ट्राइडरोल। ये 1829 ईस्वी में डोबनेरा ने तिर्यक नियम दिया है। इस समय कुल तत्वों का खोज हुआ था 21। कितना हुआ था? 21 तत्वों का खोज हुआ था। डोबनेरा ने परमाणु द्रव्यमान के अनुसार प्रायोगिक टेबल में तत्वों को व्यवस्थित किया था। उसके बाद न्यूलैंड ने अपने अनुसार अष्टक नियम दिए थे। न्यूलैंड ने अष्टक नियम को सारे गामा पादे निशे पर बैठाए थे। इसका मतलब है कि पहला तत्व और 8वां तत्व, जैसे दोनों का बीच का अंतर होता था 7 और 8वां तत्व 15 तत्व के अनुसार था। इस समय न्यूलैंड ने टोटल 56 तत्वों का खोज किए थे। ये 1863 ईस्वी में न्यूलैंड ने ऑक्टेट नियम का खोज किए थे। इन्हीं का ऑक्टेट नियम में अंतिम तत्व कौन सा था? थोरियम। अंतिम तत्व था थोरियम। तो इसका आंसर कौन सा होगा? थोरियम। इसका ऑप्शन होगा थोरियम। अब देखिए, इसके बाद से आपको आवर्त सारणी मेंडलीफ दिए थे। मेंडलीफ ने 1869 ईस्वी में आवर्त सारणी दिए। इस समय टोटल तत्वों की संख्या था 63। कितना था? 63। ये भी अपना तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के अनुसार सजाए थे। उसके बाद आए आपके मोसले। मोसले ने 1913 ईस्वी में अपना ये प्रायोगिक टेबल दिए। इनके समय टोटल तत्वों की संख्या कितना हो गया? 114। टोटल तत्वों की संख्या कितना हुआ? 114। अब ये दिए थे परमाणु संख्या के आधार पर। मोसले ने किस पे दिए थे? परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को सजाए थे। मेंडलीफ ने ही तत्वों को आवर्त सारणी दिए थे। आवर्त सारणी में वर्ग आवर्त सारणी में तत्वों को किसने सजाया था? वर्ग। और आवर्त में कौन दिए थे? मेंडलीफ ने दिए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपका है NH4 के होल ट्वाइस SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? अभी देखिए, ये है आपका यौगिक। ये यौगिक का सूक्ष्मतम रूप क्या होता है? यौगिक का सूक्ष्मतम रूप होता है अणु। अब देखिए, आपका दिया हुआ क्या चीज? NH4 का होल ट्वाइस SO4 में कितना परमाणु है? तो अब देखिए, आपका देखिए 1 और 4, N कितना है? 1 है और हाइड्रोजन कितना है? 4। तो 4 1 कितना हो गया? 5 और 2 है तो 5 दूना 10। SO4, S है 1, ऑक्सीजन है 4। तो 4 1 और 4 मिलकर कितना हो गया? 5। तो टोटल कितना हो गया परमाणु? टोटल हो गया आपका 15। इसका आंसर क्या होगा? 15।
चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मलेरिया रोग प्रभावित औषधि का निष्कर्षण किया जाता है। देखिए एग्जामिनर कैसा क्वेश्चन दिया, ऑप्शन दिया हुआ है सिनेमन में की छाल, और दूसरा दिया हुआ है सिनकोना की छाल से, और तीसरा है तुलसी की पत्तियों से, और चौथा देखिए कथ्या वृक्ष की छाल से। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका हो जाएगा सिनकोना का छाल से। मलेरिया का जो इलाज किया जाता है उसका औषधि जो बनता है कुनैन, जो किससे बनता है? सिनकोना की छाल से। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। देखिए नाखून काटने समय दर्द नहीं होता है क्योंकि पहला ऑप्शन है आपका नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने रहते हैं जिनमें रक्त संचरित नहीं होता है। दूसरा है नाखून शरीर का बेकार हिस्सा है। तीसरा देखिए नाखून कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं, इनमें से कोई नहीं। अब आप सभी जानते होंगे कि नाखून हमें क्यों काटने पर दर्द का महसूस नहीं होता है, क्योंकि नाखून में क्या होता है? मृत कोशिकाएं होती है, मृत कोशिकाएं होती है, इसकी वजह से हम काटने पर दर्द एहसास नहीं होता है। जैसे बाल भी काटा जाता है तो सेम प्रोसेस होता है कि उसमें क्या होता है? मृत कोशिकाओं का बना होता है, इसके वजह से हमें दर्द नहीं होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक गिलास पानी से कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है? कितने कैलोरी किसको मापता है? ऊर्जा को। ऊर्जा का माप होता है कैलोरी में मापा जाता है। तो इसमें दिया है जल में कितने कैलोरी, मतलब 1 गिलास अगर हम पानी पीते हैं तो कितना ऊर्जा मिलेगा? देखिए 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 कैलोरी जूल। तो इसमें क्या होगा? इसका होता है 0, मतलब 0 कैलोरी मिलता है। 1 गिलास पानी हम पीते हैं उसमें कितना ऊर्जा मिलता है? 0 कैलोरी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही अनवरत रूप से सब क्वेश्चन को किया जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की धीमी वृद्धि में किस कमी के कारण होता है? धीमी वृद्धि किसके कारण होता है? अब देखिए ऑप्शन दिया है, पहला वासा जिसको फैट बोला जाता है, वासा। दूसरा है विटामिन, तीसरा है प्रोटीन। अब हम इसका ऑप्शन देख लेंगे। विटामिन हमको शरीर में नहीं बनता है, जो हम बाहर से लेते हैं। और प्रोटीन ही क्या होता है? धीमी वृद्धि के लिए कार्य करता है। अगर प्रोटीन शरीर में रहेगा तभी शरीर का क्या होगा? विकास होगा। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए विटामिन, इसमें दिया हुआ है विटामिन। आइए विटामिन के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। विटामिन की खोज कौन किया था? विटामिन की खोज किए थे फंक किए थे। कब किए थे? 1911 ईस्वी में। फंक ने विटामिन का खोज 1911 ईस्वी में किए थे। विटामिन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है जल में घुलनशील विटामिन, बी और सी होता है। और दूसरा हो गया आपका वासा में घुलनशील विटामिन। वासा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा होता है? वासा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा होता है? ए, डी, ई और
के। अब इसका अलग अलग सेट में अलग अलग टाइप का क्वेश्चन दिया जाए कि ए का क्या कार्य होता है, विटामिन डी का क्या कार्य होता है, विटामिन ई का क्या कार्य होता है। ये सब विटामिन हम लोग बाहर से लेते हैं। आप लोग भी एक कॉपी कलम लेकर बैठेंगे, जैसे छोटा छोटा नोट्स लिखाया जाएगा, उसको नोट करते जाएंगे। अब आइए देखते हैं, एक होता है विटामिन बी। जो विटामिन बी है इसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यही दिया हुआ है। ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में ही अलग अलग विटामिन है, जैसे विटामिन B1। विटामिन B1 का होता है थायमीन। विटामिन B2, विटामिन B2 को क्या बोला जाता है, विटामिन B2। विटामिन B1 हो गया, विटामिन B को बोला जाता है राइबोफ्लोविन। विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन। विटामिन B6, विटामिन B6, विटामिन B6 को क्या बोला जाता है, विटामिन B6। विटामिन B6 आपका हो गया विटामिन B12 राइबोफ्लाविन। विटामिन B6 हो गया पैराडॉक्सिन। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए का 4, एक का 4 दो जगह दिया है। अब देखिए बी का 3, बी का 3, सी का 5, तो आपका आंसर हो गया बी। चलिए देखिए, ऐसे ही हर एक क्वेश्चन का ऑप्शन को गहराई से सोचिए और अपने आप ही उसको समझिए, नहीं तो कॉपी कलम लेकर बैठिए और छोटा छोटा नोट्स जो बताया जाएगा उसको नोट करते जाइए। अब देखिए, मानव गुर्दा में बनने वाली पथरी प्रायः होती है, किसकी बनी होती है, जो मानव गुर्दा में पथरी बनती है वो किसकी बनी होती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट की, कैल्शियम ऑक्जेलेट की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, थायराइड ग्रंथि की खराब, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसके कमी के कारण होती है। जो थायराइड ग्रंथि होती है, गाला में होता है बीमारी, इसका किसके कमी के कारण होता है। पहला ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन ए है पहला ऑप्शन। दूसरा है कैल्शियम, तीसरा है आयोडीन और चौथा है लोहा। लोहा देखिए, लोहा रक्त में पाया जाता है, रक्त में। कैल्शियम हो गया दांत, हड्डी, हड्डी। विटामिन ए, विटामिन ए का मुख्य कार्य क्या है, रतौंधी, कमी के कारण होता है। कौन सा बीमारी होता है, रतौंधी। विटामिन ए के कमी के कारण क्या होता है, रतौंधी होता है। इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन। थायराइड ग्रंथि खराबी किसके कमी के कारण होता है, आयोडीन के कमी के कारण। पहले देखे होंगे कि घेंगा रोग होता था बहुत ज्यादा, जिसका क्या होता है, गाला फूल जाता है, उसमें क्या होता है, आयोडीन के कमी के कारण होता था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है। इसमें पूछा है आवश्यक नहीं है, तो ऑप्शन है इसका पहला ए सूर्य के प्रकाश, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है जल, चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें हमको देखना है कि किसका प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में आवश्यकता नहीं होता है। अब प्रकाश संश्लेषण के अभिक्रिया में जल का आवश्यकता होता ही है, सूर्य के प्रकाश चाहिए ही, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ही, ऑक्सीजन तो खुद वही देता है, तो ये इसका आवश्यकता नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। महाराज, प्रकाश संश्लेषण में बिना कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होगा। चलिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से क्या चीज का आवश्यकता नहीं होता है, ऑक्सीजन का नहीं होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, सभी का मिक्स क्वेश्चन कराया जाएगा। कभी आपको बायोलॉजी का क्वेश्चन मिलेगा, कभी फिजिक्स का मिलेगा, कभी आपको उसी में केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन मिलेगा। सब चुनिंदा चुनिंदा क्वेश्चन रहेगा और प्रीवियस ईयर का जो भी एग्जाम हुआ रहेगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। रेलवे ग्रुप डी हो गया, टीचर का वैकेंसी हो गया, TRE 4 हो गया, उसमें देखिए बहुत सारा क्वेश्चन है जो डायरेक्ट इससे मिलता जुलता मिलेगा। आप देखिएगा प्रीवियस ईयर बुक उठा करके जाइए, बनाइए और देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए, पौधों में फ्लोएम, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम, एक हो गया आपका फ्लोएम।
एक हो गया फ्लोएम। देखिए जाइलम का क्या काम है, जल ले जाना, ज से जाइलम, ज से जल, ज से जाइलम, ज से जल, ज से जाइलम, ज से जल। अब देखिए फ्लोएम का क्या कार्य है, फ से फूड, फूड ले जाएगा, खनिज लवण ले जाएगा। अब इसमें पूछा गया है आपसे पूछा गया कि पौधों में फ्लोएम का मुख्यतः उत्तरदायित्व है, तो फ्लोएम क्या करेगा, आपका आहार का वाहन करेगा। जैसे क्या करेगा फ्लोएम, खनिज लवण या फूड ले जाता है तो क्या करेगा, आपका फ्लोएम का कार्य हो गया आपका आहार ले जाना। आगे देखिए वही जल का परिवहन करता है जाइलम। पौधों में जल का परिवहन कौन करेगा, जाइलम करेगा। आहार का परिवहन करेगा फ से फूड, फ से फ्लोएम, याद रखिए। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, पादप हार्मोन, एक होता है जंतु हार्मोन, जंतु हार्मोन, अब यह पादप हार्मोन। पादप हार्मोन में होता है, जैसे जंतु हार्मोन में हो गया, जैसे मानव हो गया, जानवर हो गया, ये सब किससे संबंधित है, ये हो गया जंतु। और पादप में क्या आ जाएगा, पेड़, पेड़ पौधा, ये हो गया आपका पादप। तो इसमें क्या हो जाएगा, इंसुलिन तो है, मानव में पाया जाता है, थायरक्सिन भी मानव पाया जाता है। अभी देखिए ये हो गया क्या चीज, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन किसमें पाया जाता है, ये हो गया आपका पादप हार्मोन। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल कौन सा होता है, अंगूर में पाया जाने वाला प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल कौन सा होता है। अब देखिए एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है, सिरिका। मैलिक अम्ल सेव। टार्टेरिक अम्ल ही पाया जाता है किसमें, अंगूर में। साइट्रिक अम्ल नींबू, संतरा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टार्टेरिक अम्ल। टार्टेरिक अम्ल अंगूर किसमें पाया जाता है, टार्टेरिक अम्ल में। और साइट्रिक अम्ल में क्या होता है, खाटा चीज, विटामिन सी का मुख्यतः स्रोत होता है, जैसे साइट्रिक अम्ल को ही बोला जाता है। मैलिक अम्ल सेव में, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में, ऐसे ही फार्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है, लाल चींटी के डंक में। क्वेश्चन वैसे ही आता जाएगा और आपका रिवीजन होता जाएगा। पर डे आप कंटिन्यूटी बनाकर रखें, इसमें हर एक क्वेश्चन कराया जाएगा। साइंस से जितना क्वेश्चन है हर एक एग्जाम, वनडे एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अब आइए एक क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु शक्ति केंद्र दिया सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। आइए मिलान करते हैं। देखिए परमाणु केंद्र कहाँ कहाँ है। अब आपका दिया कल्पक्कम, कल्पक्कम कहाँ पे है, तमिलनाडु। नरौरा, नरौरा है आपका उत्तर प्रदेश। काकरापारा कहाँ पे है, ये गुजरात। ट्रम्बे कहाँ है, महाराष्ट्र। अब देखिए 1 का 3, बी का 1, ऑप्शन से भी छाटना सीख लीजिए, 2 को तो ऑप्शन नहीं होगा कभी भी। अब देखिए तीसरा, देखिए तीसरा काकरापारा, दूसरा कहाँ है, गुजरात। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग वाला है। दिया सूची 1 सूची 2 को से मिलान कीजिए या सुमिलित कीजिए
सूचियों में नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। आइए देखते हैं स्टेथोस्कोप का क्या काम होता है। स्टेथोस्कोप का क्या काम होता है, स्फिग्नोमेनीमीटर का क्या काम होता है, कैरोटोमीटर का क्या काम होता है, लेक्सोमीटर का क्या काम होता है। आपको जो भी इसमें से कोई चारों में से कोई अगर आपको याद है एक भी तो आप मिलान कर सकते हैं। मान लीजिए हमको लेक्सोमीटर याद है तो क्या होता है, प्रकाश की तीव्रता मापता है। कौन मापता है, लेक्सोमीटर द्वारा प्रकाश की तीव्रता को मापी जाती है। अगला है कैरेटोमीटर। और जब मान लीजिए आपको डी वाला ऑप्शन याद है, डी का एक, तो आराम से हम खोजेंगे डी का एक कौन है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा है कैरेटोमीटर। तो कैरेटो मतलब जैसे कैरेट के रूप में नापा जाता है, तो किसको मापा जाता है, सूता। सोने के सूता को क्या किया जाता है, पाता किया जाता है, किससे, कैरेटोमीटर के द्वारा। आइए सी का 2, तो सी का 2। अब आप समझ लिया कि आपका 2 का ऑप्शन छंट गया। अब तीसरा देखते हैं स्फिग्नोमेनोमीटर। स्फिग्नोमेनोमीटर से क्या मापा जाता है, रक्तचाप मापने में क्या किया जाता है, काम किया जाता है। अब देखिए बी का क्या हो गया, बी का 4। आप आगे बढ़ भी सकते हैं या इसको आंसर लगा सकते हैं। अब देखिए अब आपका हो गया स्टेथोस्कोप। तो क्या होता है, हृदय की ध्वनि को सुनने में काम करता है। तो 3 हो गया। अब देखिए आपका आंसर आ गया होगा। आगे देखिए मैचिंग वाला हर सेट में 2-3 क्वेश्चन रहेगा। मैचिंग सूची को मिलाने वाला से क्या होता है, देखिए 1 2 3 4 क्वेश्चन का आपका उसमें नॉलेज होगा। अब देखिए आगे इसमें कोई भी आपको एक याद है आप मिला सकते हैं। जैसे बार हो गया, बार से क्या मापा जाता है, दाब। तो डी का 1 चूज कर लीजिए, तो आपका 2 का ऑप्शन क्या हो गया, खत्म, शॉर्टकट हो गया आपका। रिएक्टर, रिएक्टर तो याद होगा। तो आपको मान लीजिए भूकंप की तीव्रता मापने में किया जाता है, तो इसमें भी 2 ऑप्शन है। अब देखिए मेन ऑफ आंसर 2 ऑप्शन। बाइट, बाइट हो गया कंप्यूटर, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 4। अब यहाँ से आप आंसर भी लगा सकते हैं, या इसको क्यूसे को किस में मापा जाता है, प्रवाह की दर को। प्रवाह की दर को क्या किया जाता है, क्यूसेक में मापा जाता है। अब आपका 4 क्वेश्चन इससे मिल सकता है। जैसे रिएक्टर का हो गया भूकंप का तीव्रता मापने में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए आपका दिया निम्न में से अम्लीय विलयन की संभव पीएच मान होता है। अब देखिए यहाँ पर होता है, देखिए 7 होता है उदासीन, उदासीन। अब यहाँ से देखिए 0 से होता है 0 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए 8 9 10 11 12 13 14। अब जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे हम वैसे पीएच मान का क्या होगा, मान घटता जाएगा। तो इसमें क्या होगा, अम्लीय होगा। अम्लीयता क्या होगा, बढ़ेगा। अम्लीयता क्या होगा, बढ़ेगा। और यही जाएंगे इधर तो क्षारीयता क्या होगा, क्षारीयता बढ़ेगा। अब इसमें क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया है एक अम्लीय विलयन का पीएच मान समूह मान क्या होगा। तो इसमें देखिए आप छांट सकते हैं खूब आसानी से। 7 है तो 7 है तो क्या होगा, उदासीन होगा। 8 दिया है तो 8 दिया तो क्या है, क्षारीय होगा। अब देखिए 9 दिया है तो 9 का है, ये भी क्षारीय है। हमको क्या निकालना है, अम्लीयत। मेरा यही ना ऑप्शन बचा, अम्लीयत। क्या हो गया, अम्लीय हो गया, अम्लीय हो गया इधर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये फिर से मिलान करने वाला क्वेश्चन है, इसको मिलान करते। जो इसमें आपको एक भी क्वेश्चन याद है, इसमें जो भी 5 दिया गया है इसमें एक भी याद है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं। जूल का क्या होता है, जूल का हो गया, जूल का ये जूल का कार्य कैसे ही मात्रक होता है,